ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर नॉन स्टॉप बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 26 दिनों से जंग में आज 600 से ज्यादा विध्वंसक हमले, बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क आईडीएफ का सबसे बड़ा टारगेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डील के बीच अमेरिका की जंग की तैयारी तेज, ब्रेक करिए जरा। सेंटकॉम को ऑपरेशन के लिए अलर्ट किया गया, बड़ी खबर। सेंटकॉम को मिला 3 हफ्ते का जंग का प्लान। ऑपरेशन और प्लानिंग के आदेशों में कोई बदलाव नहीं। कई फाइटर जेट स्क्वाड्रन और हजारों सैनिक तैनात कर दिए गए। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर है ये देखिए जो मैं डिटेल दे रहा हूं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, डील के बीच अमेरिका की जंग की तैयारी। डील कोई हो नहीं रही है, अमेरिका की जंग की तैयारी है। ये देखिए अमेरिकी मरीन की एक यूनिट इस हफ्ते और दूसरा जल्द रवाना होगी, बड़ी खबर। F-35A, F-35B और F-35C जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की तैनाती है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर को भी मिशन में शामिल किया गया है। F-22 रैप्टर को तेहरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन के लिए तैयार किया गया। USS बॉक्सर और USS ट्रिपोली ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। डियागो गार्सिया बेस पर USS न्यू ऑर्लिन्स की मौजूदगी है, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज कैम 1 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विध्वंसक जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। 82nd एयरबोर्न को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी है। 1500 सैनिकों में कमांड और ग्राउंड फोर्सेस होंगे शामिल। अफगान इराक जैसे बड़े ऑपरेशन में हो चुका है एयरबोर्न का इस्तेमाल। एयर वॉर के बीच ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प पर विचार। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की फाइनल तैयारी, सिर्फ इसी को रखिए, रुक जाइए अभी जरा। 82nd एयरबोर्न डिवीजन को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में अमेरिका है, बड़ी खबर। जो जानकारी आ रही है 82nd एयरबोर्न में 1500 सैनिकों में कमांड और ग्राउंड फोर्सेस शामिल होंगे। ये देखिए 82nd एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी आर्मी की सबसे तेज रिएक्शन फोर्स है। 24 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात हो सकती है। अफगानिस्तान, इराक जैसे बड़े ऑपरेशंस में शामिल हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशंस के विकल्प के तहत 82nd एयरबोर्न की तैनाती की गई है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में क्या है 82nd एयरबोर्न डिवीजन, आइए जरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जो मेरे पास जानकारी आ रही है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो आपके सामने आ रही है, यह देखिए क्या है। क्या ग्राउंड ऑपरेशन कर पाएगा? अमेरिका का एक भी वॉरशिप ईरान के 1000 किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंच पाया। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। लॉन्ड्री रूम में कथित तौर पर आग लगने के बाद वापस लौटा यूएसएस जेरार्ड, ये देखिए जरा, आगे दिखाइए। युद्ध में यूएसएस लिंकन का अब तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है, बल्कि आज उसको और नुकसान पहुंचा, ये जानकारी आ रही है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सेलेक्टिव टारगेट चुनकर हमले कर रहा है, क्योंकि वो अपनी मिसाइल बैटरीज वेस्ट नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर प्लेन मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका के F-35 मार गिराने का दावा किया है। ये वॉल लीजिएगा विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जल सिन्हा मौजूद है, उनसे मैं रिएक्शन लूंगा। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक। सर मुझे एक बात बताइए, ये 82nd एयरबोर्न को भेजने की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि खर्ग आइलैंड के पास वो जाने वाली है, कब्जा करने वाली है। सर ये 1000 किलोमीटर के दायरे तक के अंदर तो जा नहीं पा रहे, ये एयर ऑपरेशन करके 82nd एयरबोर्न को उतारेंगे। व्हाट आर दे प्लानिंग सर? देखिए, पहले थोड़ा 82nd एयरबोर्न डिवीजन का, इनके काफी सारे ऑपरेशंस हैं। ये रैपिड रिस्पांस फोर्सेस है। 18 घंटे में एक दुनिया के किसी भी कोने पे ये डिप्लॉय करके एक्शंस करने के लिए इनकी महारत है। उसमें उन्होंने एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, जिसमें 3000 से 5000 होते हैं, शायद उनको अभी वार्निंग मिली है, उनको वार्निंग ऑर्डर कहते हैं, वार्निंग ऑर्डर मिली है। विद इन 18 आवर्स इट कैन बी डिप्लॉयड एंड कैन बी। अभी आप खर्ग आइलैंड को छोड़ दीजिए। देखिए, एयरबोर्न डिविजन्स का एक ही काम है, एयर असॉल्ट होती है। एयर असॉल्ट या तो ये ब्रिज हेड पे करें, बीच हेड जिसको कहते हैं, किसी भी बीच हेड को चुन ले वहां करें, मगर वहां करना भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो तो नहीं कर पाएंगे। वहां पर ये होता है कि आप नेवल असॉल्ट करें, एम्फीबियस ऑपरेशंस करें, बीच लैंडिंग करें, ये करें। मगर देखिए, आप वहां टैंक नहीं ले जा सकते, लिमिटेड टैंक ले जा सकते, तो ग्राउंड ऑपरेशन ऐसे नहीं होता किसी भी तरीके से। या तो इराक की तरफ से ये आ सकते थे, वो तो आ नहीं सकते हैं, या ये पाकिस्तान की तरफ 900 किलोमीटर का है अफगान। सर मैं आपको एक और बात बता दूं, ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे सर ओपनली एक सवाल पूछ रहा हूं। जेडी वेंस अगर पाकिस्तान जाएंगे तो इसलिए जाएंगे कि वो ईरान से बात करेंगे, या इसलिए जाएंगे कि पाकिस्तान से कैसे ईरान पर हमला किया जाए, उनके ट्रूप्स को कैसे वहां भेजा जाए, क्योंकि समंदर के रास्ते तो वो जा नहीं पा रहे?
सही बात कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का वो मिलिटरली यूज कर रहे हैं। उनको एक ये था कि अफगान विल ज्वाइन द हैंड विद ईरान, एक है उनका ये, और अफगानिस्तान करना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, जो उन्होंने पूरा का पूरा अफगानिस्तान के अंदर में एयर स्ट्राइक की, तो उसके वॉर एफर्ट में तो हेल्प कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान एक डिफीटेड कंट्री है। आप इसको कहिए कि मिलिटरली दे विल बी यूज, वो केवल टेररिज्म में यूज हो सकता है जब आप करते हैं। मगर ईरान के अंदर में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भले ही कर ले कि उनके साथ सऊदी अरेबिया भी कह रहा है कि हम ज्वाइन करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप मौका दें। मेरा अनुसार 31 मार्च का एक डेडलाइन मेरे आकलन कहता है कि दिस इज अमेरिका विल बैक आउट 31 मार्च। वो कहेंगे जीत जात गए। क्योंकि पीट हेक्सेट को आप देखिए, ये स्टेट ऑफ वॉर है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वॉर, ही इज नॉट ऑफ डिफेंस। वो और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा है कि उनके कहने पे उन्होंने ये ऑपरेशंस की। अमेरिका में सिन्हा सर, एक भी सेक्रेटरी ऐसा है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है अदर देन मार्को रूबियो और लिटिल बिट? कोई भी आपको दिखाई दे रहा है? व्हाट इज स्टीव विटकॉफ? दे से ही वाज अ प्रॉपर्टी डीलर। व्हाट इज पीट हेग्सेथ? ही वाज अ न्यूज एंकर। जावेद कुशनर, जराड कुशनर तो खैर जाने दीजिए। और हम सबको पता है कि किसके इंटरेस्ट कहां पे सऊदी में है, किसकी कहां से फंडिंग क्या हो रहा है, वी ऑल नो इट।